वो जी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम लोग परम पावन श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। तो पहले भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम। हरे राम राम सीता राम 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 राम राम। हरे 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 राम सीता राम राम। हरे राम हरे राम सीता राम राम राम। हरे राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी।
कल पुरुषोत्तम मास का विश्राम हुआ, पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ। प्रभु के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पूरे एक महीने अधिक मास में प्रभु कथा स्मरण करने का लाभ मिला। जो कि कुंभ में कल्पवास के पुण्य के बराबर है। और आज से या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज से हिंदू संस्कृति में जो एक सप्ताह, शक्ति सप्ताह, श्रद्धा सप्ताह, आस्था सप्ताह, विश्वास सप्ताह, वात्सल्य सप्ताह मां के 9 रूपों में, मां के 9 दिनों के रूप में जाने जाते हैं। हमारा पुनः अहोभाग्य कि उस शक्ति स्वरूपा मां भगवती के पावन दिनों में हम लोग शक्ति कुंज, बजरंगबली और शक्ति श्लोक प्रभु श्री राम की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसा लगता है फिर जैसी प्रभु इच्छा कि 10वीं को, विजय दशहरा को, जब कि पूरा देश विजय दशहरा मनाना होगा, रावण वध होगा, संभवतः यदि प्रभु कृपा रही और प्रभु की इच्छा हुई तो दशहरा के दिन हम भी अपनी कथा में बंधु 6 महीने से जो निरंतर चली आ रही है राम कथा, उसका जो एक प्रमुख उद्देश्य है आसुरी प्रवृत्तियों का वध, रावण का वध, उसका आनंद लेंगे। लेकिन उसके लिए हमको अब थोड़ी तीव्रता से आगे चलना होगा, क्योंकि कथा भी बहुत है। दिन आज को मिलाकर के हमारे पास मात्र 9 है। देखते हैं जैसी प्रभु इच्छा। भगवती दुर्गा को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए चलते हैं। परम पावन कथा के संदेशों को ग्रहण करते हुए आगे की कथा में। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। परमात्मा के रूप में, परमात्मा स्वयं मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, लेकिन संघर्ष उनके जीवन में भी निरंतर रहा। एक संदेश, जो लोग संघर्ष विहीन जीवन जीना चाहते हैं उनको ये सोच लेना चाहिए कि चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रहे हों और चाहे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण रहे हों,
दोनों ही पूर्ण अवतारों में प्रभु ने ये सिद्ध किया कि जीवन में संघर्ष होना ही चाहिए। और संघर्ष में कभी जय है, कभी पराजय है। लाभा लाभो जया जयो। बंधु देखने में छोटा सा संदेश लगता है, लेकिन इस संदेश की आज देश को बहुत आवश्यकता है। आज हमारी सहनशीलता इतनी कम हो गई है कि हम पराजय को स्वीकार करने के लिए, विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और जीवन में निरंतर अनुकूलता बनी रहे बंधुओं, ये संभव नहीं। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुखों से न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो दुखों से न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। बंधुओं, किसी के धर्मात्मा पांडवों के ऊपर भी अनेक कष्ट आए। वनवास में रहना पड़ा, अज्ञातवास में रहना पड़ा, भयंकर युद्ध करना पड़ा। ये जीवन एक महाभारत है। और इस युद्ध में विजयी होने का एक ही तरीका है, प्रतिदिन प्रभु के सामने बैठ करके प्रेम के साथ, भाव के साथ प्रार्थना करें, प्रभु संसार समर में विजयी हो, अनुचर को सत्य प्रदान करो। संसार समर में विजयी हो, अनुचर को सत्य प्रदान करो। रामादल के ऊपर एक बहुत बड़ा वज्रपात हुआ है। पूरी वानर सेना निराशा में, अवसाद में डूबी हुई, लेकिन सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, आते हैं जाते हैं। बजरंगबली आए हैं संजीवनी बूटी लेकर के। वैद्यराज सुसैन ने उपचार किया है। रामानुज लक्ष्मण पुनः पूरी तरह पूर्ण रूप से पहले की तरह स्वस्थ होकर के अपने भाई के चरणों में गिरे हैं। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा दिया। और बंधु उधर अयोध्या में सबके मन में जो आशंका थी, उर्मिला के भवन में जो अखंड दीपक की टिमटिमाती हुई ज्योति, डगमगाती हुई ज्योति, अचानक ज्योति स्थिर हो गई, तीव्रता के साथ पहले की तरह जलने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, चिंता मत करो,
प्रभु श्री राम कुशल से हैं और कुशलता पूर्वक वापस आएंगे। लक्ष्मण पूरी तरह से स्वस्थ है। अम्बा कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को आश्वस्त किया है। देवी उर्मिला को शांति मिली। इधर रामादल में जय जयकार हुआ है और बंधुओं जैसे ही जय घोष हुआ, गुप्तचरों ने सूचना दी दशानन को। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। रावण को सूचना मिली, महाराज रावण के लिए, महाराज लंका के लिए तो बड़ी चिंताजनक सूचना है। रावण और मेघनाथ दोनों वार्तालाप में मगन। उसी समय दूतों ने कहा, लंकेश वही वानर जिसने लंका को जलाया था, वैद्यराज सुसैन को भवन सहित ले गया था। सूर्योदय होने से पहले हिमालय से, द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी को लेकर के आया। वैद्यराज सुसैन ने उपचार किया है और लक्ष्मण पुनः पूरी तरह पहले की तरह स्वस्थ हो गए। सारे घाव भी ठीक हो गए। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। रावण को मेघनाथ को लग रहा था कि आज तो हमारी विजय हो गई, सीता हमारे हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो गई, लक्ष्मण का अंत हो गया। लेकिन जब वानर दल का जय घोष सुना, रावण अपना सिर झुकने लगा। कुंभकर्ण के पास आया है। बंधु में निवेदन कर दिया है ना कि अब एक एक दिन में एक एक बड़े बड़े योद्धा को हम वध की ओर ले जाएंगे, क्योंकि आज से ठीक 9वें दिन हमको दशानन का वध करना है। कुंभकर्ण को जाकर के जगाया है। मुश्किल से तो जगा है कुंभकर्ण। 6 महीने सोने का वरदान लिया है ब्रह्मा जी से। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहि तव मुख रही सुखाई। कुंभकर्ण ने पूछा। कुंभकर्ण छोटा भाई है रावण का। बंधु यहाँ पर एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा। राम कथा में अनेक भाई हैं, अनेक भाइयों के युग में है। एक बाली और सुग्रीव भाई है, एक रावण और विभीषण भाई है, एक रावण और कुंभकर्ण भाई है, एक राम और भरत भाई हैं, एक राम और लक्ष्मण भाई है। राम संस्कृति के जो भाई हैं उनको देख करके
सुग्रीव और विभीषण ने भी प्रायश्चित किया है। रावण की लंका में भाइयों के साथ व्यवहार, भरत के लिए श्री राम ने राज्य को ठोकर मार दी, राम के लिए भरतलाल ने राज्य को ठोकर मार दी, और उधर राज्य के लिए, सीता के लिए रावण ने विभीषण को ठोकर मार दी। ये रावण की संस्कृति है। रावण और कुंभकर्ण, विभीषण तो नीतिवान है, धर्मज्ञ है, बार बार रावण को समझाता है, इसलिए ठोकर मार दी। लेकिन संबंध रावण और कुंभकर्ण के भी लगभग ऐसे ही हैं। कुंभकर्ण नीति की बात बताना चाहता है, रावण को स्वीकार्य नहीं। रावण ने संपूर्ण कथा का वर्णन किया है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, संपूर्ण वृत्तांत सुनाया है। परमवीर कुंभकर्ण आर्य संस्कृति को फैलाते हुए, दैवी सभ्यता को फैलाते हुए, रघुवंश की पताका को लिए हुए दशरथ नंदन राम दंडकारण्य में पहुंचे। हमारी बहन शूर्पणखा ने उनके साथ प्रेमालाप करना चाहा। उनके छोटे भाई, राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने नाक कान काट लिया। शूर्पणखा ने जाकर के खरदूषण से पुकार की। खरदूषण ने पूरे दलबल के साथ आक्रमण किया, लेकिन राम के सामने देखते ही देखते पतंगों की तरह स्वाहा हो गई। शूर्पणखा ने मुझे बताया, राम की पत्नी जनक नंदिनी अत्यंत सुंदर है, और इस बात को मैं जानता था। जब धनुष यज्ञ के स्वयंवर में मैं गया था, वहां पर मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन वहां पर यह संकल्प लेकर के आया था, एक दिन सीता को लंका की महारानी बना करके रहूंगा। मुझे अवसर मिला, मारीच के द्वारा कपट करा के राम और लक्ष्मण को मैंने दूर भेजा, जानकी का अपहरण करके ले आया। उनके यहां एक बड़ा बलशाली वानर है, हनुमान। वो 100 योजन का समुद्र पार करके आया, अशोक वाटिका का विध्वंस किया, पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, लंका का दहन किया, सीता की सारी कुशल समाचार ले जाकर के राम को दिया। राम ने देखते ही देखते 100 योजन के समुद्र के ऊपर पुल बनाया है। सारी सेना लंका के मुहाने पर है, युद्ध प्रारंभ हो चुका है। कुंभकर्ण ने कहा, भैया आपने क्यों मेरी नींद में व्यवधान डाला? आपके पास तो देवताओं को जीतने वाले बड़े बड़े असुर सेनापति हैं। रावण ने नाम गिनाए हैं,
कुंभकर्ण दुर्मुख, देवांतक, अतिकाय, अकंपन, महोदर, ऐसे ऐसे दुर्धर्ष जितने भी सेना नायक थे, सब देखते ही देखते मृत्यु को प्राप्त हो चुके। पहले ही दिन वानरों ने हमारी आधी सेना का संहार कर दिया। दूसरे दिन मेघनाद ने भयंकर आक्रमण किया। लक्ष्मण वीर घातनी शक्ति के कारण मृत प्राय हुआ, लेकिन वही वानर संजीवनी बूटी को रात रात में हिमालय से लाकर के सुसैन वैद्य के द्वारा उपचार हुआ और जीवित हो गया। आज रामाधर्म में विजय का उत्सव है, लेकिन हमारे पास और तुम्हारे अलावा कोई योद्धा ऐसा नहीं है जो कि मुझे विजय दिला सके। पूरे वृत्तांत को सुना। सुनी 10 कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब, 60 चाहत कल्याण। लंकेश की बातों को सुनकर के कुंभकर्ण अत्यंत दुखी हुआ। कहने लगा, रावण बड़े भाई, तुमने ये अच्छा नहीं किया। जगत जननी जानकी को अपहरण करके अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। बंधु देखिए, रावण की लंका में भी, तामसी सेना में, निशाचरी सेना में भी कितने कितने नीति के लोग हैं। कुंभकर्ण भगवती जानकी को कहता है, जगत जननी जानकी को लाकर के, जगदम्बा हरियाणे 60। रावण बड़ा भाई है। कुंभकर्ण कहता है, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी का अपहरण करके अब तुम कल्याण चाहते हो। भलन कीन चरना, अब मोहि आई जगाए कहा, अहंकार त्याग अभिमाना, भजहु राम होई नहीं कल्याणा। अरे रावण, तुमने अच्छा नहीं किया। अब मुझको आकर के जगाने से क्या लाभ है। रावण ने कहा, अगर पहली जगह दिया होता तो। कुंभकर्ण कहता है, अगर पहली जगह दिया होता ना तो मैं इतना बड़ा अनर्थ होने ही नहीं देता। कोई बात नहीं रावण, वही बात जो विभीषण ने कही कुंभकर्ण भी समझाता है। अब भी अभिमान को छोड़ो, कुछ बिगड़ा नहीं है। भजहु राम कोई यही कल्याणा, श्री राम का भजन करो, श्री राम की शरण में जाओ, कल्याण होता। लंका का प्रमुख स्तंभ है कुंभकर्ण। रावण को पसीना आ गया। रावण ने कहा, कुंभकर्ण तुम ये बात कहते हो? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ रावण, हैं 10 शीस मनोज रघुनाथ, वाह वाह वाह, जाके हनुमान से पायक, आह बंधु ते कीन खटाई, प्रथम ही मोहि न सुन
दशानन विचार करो। बंधुओं विचार कीजिएगा। कुंभकर्ण निरंतर निद्रा में है, उससे मालूम नहीं है, लेकिन बजरंग बली के नाम से महाबली कुंभकर्ण भी परिचित है। दशानन, श्री राम एक बार के लिए मनुष्य माने जा सकते हैं, लेकिन जिनके सेवक जाके हनुमान से पायक, जिनके सेवक हनुमान जैसे हों, क्या वो मनुष्य हो सकते हैं? रावण, तुमने इतने विद्वान होते हुए भी इतना विचार नहीं किया। तुमने बहुत बुरा किया। प्रथम ही मोहिन सुनाई हूँ आई, पहले आकर के मुझे बताया होता। रावण ने कहा, पहले बताने से क्या लाभ होता कुंभकर्ण भैया? कुंभकर्ण ने कहा, सुनो दशानन, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्बहा। लोग क्या कथा सुनाए? कथा सुनाते सुनाते श्री राम का लावण्य, श्री राम की मोहनी ऐसी है, शत्रुओं को भी आकर्षित कर लेती है। कुंभकर्ण ने कहा, मुझको देवर्षि नारद ने ज्ञान बताया था। इस सारी घटना की सूचना मेरे पास पहले से थी। मैं तुमको समझाता, लेकिन अब क्या करूं, समय जाता रहा। रावण ने कहा, कुंभकर्ण, तुम भी विभीषण की भाषा बोल रहे हो। अगर तुमको मेरा साथ देना है तो 2 वरना जाकर के गुफा में सो जाओ। कुंभकर्ण ने कहा, दशानन, अब सोने का समय नहीं है। 6 महीने की नींद है, तुमने बीच में मुझे जगाया है। मैं 1 दिन से अधिक जग नहीं सकता, और अब मुझे लगता है कि नींद मेरी 6 महीने की नहीं, अब ये मेरी नींद हमेशा हमेशा के लिए मुझे मिलने वाली है। रावण समझ गया, कुंभकर्ण सो रहा है, सोते से जगा है, इसलिए इसका ज्ञान बोल रहा है, इसका विवेक बोल रहा है। रावण ने कहा, भैया कुंभकर्ण सुनो। रावण बड़ा विद्वान है। रावण जानता है कि अन्न का प्रभाव क्या होता है। रावण ने सोचा, पहले कुंभकर्ण के ऊपर अन्न का प्रभाव किया जाए। रावण ने कहा, कुंभकर्ण, सो करके जगे हो ना, तंद्रा में हो, आलस्य में हो, इसलिए उपदेश कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए भोजन सामग्री तैयार रखी है। भूखे कुंभकर्ण के सामने भोजन सामग्री खोल दी गई, और ये भोजन सामग्री में क्या क्या है बंधुओं, देखिएगा। जितना सुंदर उपदेश कुंभकर्ण कर रहा है, भोजन करते ही ये कुंभकर्ण बदल गया। भोजन करने से पहले यही कुंभकर्ण कहता है, अरे रावण, अब भरे अंक भेंट मोहि भाई, जय हो। लोचन सुपल करों में जाई, श्याम गाढ़ सरसी रूह लोचन, देखौं जाई ताप त्रय मोचन। कुंभकर्ण ने कहा, बड़े भाई लंकेश, आओ अब अंतिम बार मुझसे गले मिल लो।
तुमने मुझको सही समय पर जगा दिया, मेरा जीवन सफल होने वाला है। अब मैं जाकर के अपने नेत्रों को सफल करूंगा। श्री राम के स्वरूप का स्मरण करते ही राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण। कल्पना कीजिएगा बंधुओं, श्री राम का क्या रूप, क्या बल, क्या प्रभाव, क्या स्वभाव है। कुंभकर्ण भी उसको स्मरण करते ही एक क्षण के लिए समाधिस्थ हो गया। जो लोग राम के प्रभाव और स्वभाव से इतनी सब कुछ सुनने के बाद भी आकर्षित न हो, वो कुंभकर्ण से भी गई होती है। जैसे ही कुंभकर्ण श्री राम के ध्यान को करने लगा, रावण को लगा ये तो समाधिस्थ हुआ। रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। रावण ने तुरंत भोजन के लिए मदरा के घड़े भोजन के लिए, मांसाहार के लिए भैंसे कुंभकर्ण के सामने प्रस्तुत की। और देखिए बंधु, अन्न का प्रभाव कितनी जल्दी होता है। जो कुंभकर्ण श्री राम के ध्यान में जा रहा था, वही कुंभकर्ण महिष खाई करी मदिरा पाना, गर जाग जाघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दुर्ग तजी सेनन संगा। जैसे ही भैंसों को खाया है, मांसाहार किया, जैसे ही मदिरा का पान किया, कुंभकर्ण के विचार बदल गए। एक बहुत बड़ा संदेश कुंभकर्ण के इस आख्यान से, जीवन में जब भी मन में अत्यंत बेचैनी हो, उथल पुथल हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, उस दिन विचार कर लेना चाहिए, आज मैंने भोजन क्या किया है। भोजन का जितना तत्काल प्रभाव होता है, उतना किसी चीज का, उपदेशों का नहीं होता। मुझे स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा संस्मरण याद आता है बंधुओं। जिस समय विदेश में थे, मैं संक्षेप में सुनाना चाहता हूं। जिस समय पाश्चात्य जगत के भ्रमण पर थे स्वामी विवेकानंद, जर्मन में, उनके प्रशंसकों में एक जर्मन लेडी भी थी। और स्वामी विवेकानंद का जो स्वरूप था, ओजस्वी स्वरूप था। बाल ब्रह्मचारी थे स्वामी विवेकानंद। ओज से, ब्रह्मचर्य से दमकता हुआ चेहरा, सिर के ऊपर केसरिया, मुस्कुराता हुआ चेहरा। बंधु, उस युवती के मन में गलत भाव आ गए। स्वामी विवेकानंद से निवेदन किया, स्वामी जी, मैं आज आपको अपने साथ लंच पर बुलाना चाहती हूं, मैं आज आपको आमंत्रित करना चाहती हूं भोजन के लिए। साधु स्वभाव स्वामी विवेकानंद ने स्वाभाविक रूप से स्वीकृति दे दी।
महिला बड़ी प्रसन्न हुई। उसे लगा कि स्वामी जी मेरी सुंदरता पर मुग्ध हो गई। उसने अनेक प्रकार के भोजन बनाए हैं। स्वामी विवेकानंद उसके यहां भोजन करने गए, लेकिन उसके विचारों का उस भोजन के साथ ऐसा सम्मिश्रण हुआ कि भोजन करके जब स्वामी विवेकानंद जहां विश्राम स्थल था वहां आकर के रुके, आज स्वामी विवेकानंद के मन में उथल पुथल, व्यग्रता, बेचैनी। पहली बार ऐसे विचार स्वामी विवेकानंद के मन में आने लगे। उन्होंने सोचा, मैंने कभी स्वप्न में भी ऐसे विचारों की ओर चिंतन नहीं किया। आखिर आज ऐसे विचार मेरे मन में आने का कारण क्या है? विद्वान थे, सरस्वती पुत्र थे, समझ गए कहीं न कहीं भोजन में कमी रही है। उस महिला के यहां पहुंचे हैं सायंकाल स्वामी विवेकानंद, और जैसे ही उस महिला ने देखा, उस लेडी ने देखा, वो तो प्रेम के कारण, स्वार्थ के कारण गदगद हो गई। उसे लगा कि स्वामी जी मेरे ऊपर मोहित हैं, मुग्ध हैं, इसलिए भोजन करने के बाद सायंकाल अपने आप चल करके आए हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद तो देखना चाहते थे कि आखिर इस भोजन में इतना ऐसा क्या है जिसके कारण मेरे विचारों में व्यग्रता आई। स्वामी विवेकानंद जाकर के बैठे, महिला से बातचीत शुरू हुई। स्वामी जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपने मुझको भोजन पर आमंत्रित किया, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके लिए यदि कोई प्रिय कार्य कर सकूं, कोई सेवा कर सकूं, तो आप बताइएगा, निसंकोच बताइएगा। बंधुओं, युवती तो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, उसे लगा कि मेरे सारे सपने साकार हुए। उसने बड़े प्रेम के साथ कहा, स्वामी जी, आप मेरे दिल की बात समझ गए हैं। मेरे मन में ये विचार है और इसी विचार से मैंने आपको भोजन कराया, आमंत्रित किया। मैं आपसे आपके ही समान संतान चाहती हूं, आपके ही समान पुत्र चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद का माथा ठनक गया, समझ गए इन्हीं विचारों के प्रदूषण का प्रभाव था कि मेरे विचारों में व्यग्रता थी। लेकिन ये भारत का सन्यासी, ये आर्य संस्कृति का पोषक, ये विश्वगुरु मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आपने जिस भावना से मुझको भोजन कराया है, मैं उसकी पूर्ति अवश्य करूंगा। युवती गदगद हो गई। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा, आप मेरे जैसा पुत्र चाहती हैं ना देवी? मैं अब तक आपको देवी शब्द से संबोधन कर रहा था, लेकिन अब मैं आपको मां शब्द से संबोधन करता हूं। अगर आपको मेरा जैसा पुत्र चाहिए ना, तो आप मुझको ही पुत्र रूप में स्वीकार करिए। मैं आपका पुत्र बन करके आपके सामने उपस्थित। बंधु, ये इस देश का चरित्र रहा। जिस देश में आज चरित्र के लिए दुष्चरित्र की गाथाएं प्रतिदिन सारे चैनल्स पर भरी हुई आती हैं, लोग हमारी संस्कृति को दोष देते हैं, लोग हमारे शास्त्रों को दोष देते हैं।
शासन पूरा प्रयास करता है दंड विधान को कसने का, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूं एक के बाद एक निरंतरता जो बनी हुई है इस तरह के अपराधों में, विशेषकर महिलाओं के साथ। बंधुओं, मैं आज नवरात्रि के अवसर पर यह संदेश देना चाहता हूं, ये देश शक्ति का देश है। यह देश पुरुषों की वजह से नहीं जाना जाता, यह देश जाना जाता है तो देवियों की वजह से जाना जाता है। इस देश को अगर जाना जाता है तो सावित्री की वजह से जाना जाता है। ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने कि यमराज को पराजित किया हो, लेकिन सावित्री ने यमराज को पराजित किया है। यह देश जाना जाता है तो भगवती दुर्गा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव का भी जब पराभव हो गया, जब वो भी महिषासुर को जीत नहीं सके, भगवती दुर्गा ने, भगवती कालिका ने, भगवती चंडिका ने रक्त बीज संघारी शोणित बीज हरि स्वामी शक्ति का देश है। फिर मैंने कहा संघर्ष चलता रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि धर्म पराजित हुआ, लेकिन बंधुओं धर्म पराजित होने वाला नहीं है। लेकिन माताओं का सम्मान राजनीति से होने वाला नहीं है, माताओं का सम्मान वोट नीति से होने वाला नहीं है। माताओं का सम्मान तो हृदय नीति से, हृदय की गहराइयों से होने वाला है। अगर माताओं के प्रति कभी सम्मान होगा, राम कथा से होगा। ये देश सीता का देश है बंधुओं, ये देश राम का भी देश है, लेकिन राम से पहले सीता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये देश राधा का देश है, मोहन का भी देश है, कृष्ण का भी देश है, लेकिन कृष्ण से पहले बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। यह देश शिव का भी देश है, लेकिन शिव से पहले ये सती का देश है, ये भगवती का देश है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, इस पावन नव दुर्गा के प्रथम दिन अपनी शक्ति को मात्र शक्ति पहचाने और अपनी मर्यादा को पुरुष वर्ग पहचाने। देश की कितनी बड़ी ऊर्जा सही जगह पर लगना प्रारंभ हो जाए। कोर्ट की एनर्जी, प्रशासन की एनर्जी, शासन की एनर्जी कहां खर्च हो रही है? ऐसी जगहों पर खर्च हो रही है जहां खर्च नहीं होनी चाहिए। अगर इसका उपयोग किसी क्रिएटिव, किसी कंस्ट्रक्टिव जगह पर हो तो हमारा देश कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। लेकिन क्या करें, सारी की सारी ऊर्जा बलात्कारियों को पकड़ने में, उद्दंडों को पकड़ने में। ऐसा लगता है जैसे ये देश, कुछ लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि ये देश पुरुष प्रधान है। बंधुओं, ये देश पुरुष प्रधान नहीं है, ये देश मातृ प्रधान है। और इस बात को मैं सिद्ध कर सकता हूं।
समय तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन भगवती दुर्गा की जो प्रेरणा है, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। यह देश पुरुष प्रधान है या मातृ प्रधान है, मातृ शक्ति प्रधान है? बंधुओं, मेरे पूरी कथा को मत आप फॉरवर्ड कीजिएगा, कट करके। मेरा अनुरोध है, मुझे ये कहने में भी संकोच होता है कि फॉरवर्ड कीजिएगा। कोई ये न सोचे कि मैं विज्ञापन कर रहा हूं, लेकिन उतने संदेश को अवश्य फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आपको सही लगे तो विचार कीजिए, ये देश पुरुष प्रधान है या मातृ प्रधान है, नारी प्रधान है? पूरे वर्ष में पुरुष रूप में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं, भगवान कृष्ण पुरुष रूप में हैं, उनका उत्सव एक दिन का मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इनका उत्सव एक दिन मनाया जाता है, रामनवमी। भगवान शिव, इनका उत्सव एक दिन मनाया जाता है, महाशिवरात्रि। और भगवती दुर्गा, ये मातृ शक्ति है, इनका उत्सव कितने दिन मनाया जाता है? 9 दिन। सारे उत्सव वर्ष में एक बार मनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। यानी वर्ष में मातृ शक्ति को पूजा के लिए 18 दिन दिए गए और पुरुषों के लिए एक एक दिन दिया गया। इसका अर्थ पुरुषों की अपेक्षा मातृ शक्ति कितनी गुना आगे है। फिर भी लोग कहते हैं कि ये पुरुष प्रधान देश है। हमारे विकारों ने, हमारे विषयों ने, हमारे गिरते हुए संस्कारों ने हमको कहां का कहां ला करके पटक दिया। हमारे यहां तो बंधु नारी की मर्यादा को कुंभकर्ण भी स्वीकार करता है। और सबको जाने दो, अगर मैं स्वयं रावण की भी बात करूं, जिस समय अपहरण करने के लिए गया है ना, भगवती जानकी को देख करके, मन महु चरण बंदी सुख माना। रावण ने भी भगवती जानकी के चरणों की वंदना की। स्वामी विवेकानंद ने उस महिला को अपनी मां का स्थान प्रदान किया है। आज ऐसा लगता है कि जैसे देश में सिवाय पति और पत्नी के, प्रेमी और प्रेमिका के और कोई संबंध ही नहीं रहा। भाई बहन का संबंध, पुत्र माता का संबंध, कितने संबंध हैं, सारे संबंध झुठला करके, और आज नहीं मानहि को अनुजा तनुजा, स्थिति ये आ गई। न बहन के संबंध का ख्याल है, और इसीलिए भगवान ने सावधान किया, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समये चारी। हमारे यहां तो बंधु देवताओं ने भी महिला को सम्मानित किया है। श्री राम ने तो कितना अलंकृत किया है नारी महिमा को। और अगर मैं कहूं तो निसंकोच रूप से यह भी कहूंगा कि हमारे यहां तो निशाचरों की संस्कृति ने भी भले ही अबलाओं के साथ अत्याचार किया हो, लेकिन उनकी महिमा को माना है। और अगर नहीं माना तो उसके लिए महिषासुर मर्दिनी का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवती चंडिका का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवती काली का प्रादुर्भाव हुआ है।
आज के दिन प्रथम दिन रामनवमी में मैं दोनों वर्गों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं। पुरुषों के लिए एक संदेश, पुरुष वर्ग के लिए एक संदेश। माताओं के केवल हलवा पूरी का भोग लगाने से, केवल दुर्गा चालीसा का पाठ करने से, केवल हवन करने से, यज्ञ करने से, क्षमा करना, अगर किसी को आपत्ति हो तो भले ही मेरी आलोचना करना। मैं इन किसी भी चीजों का कोई अनादर नहीं कर रहा। ये सारी चीजें परम पूजनीय हैं, करनी चाहिए, लेकिन मैं केवल शब्द को लगा रहा हूं। केवल हम इन्हीं कामों को करते रहें और नारियों के प्रति अगर बुरी दृष्टि रखते रहें, बंधुओं, कभी भी जीवन में नहीं, जन्मों में भी हम मां दुर्गा को प्रसन्न नहीं कर सकते। मगर भगवती को प्रसन्न करना है, मां दुर्गा को प्रसन्न करना है, भगवती राधा को प्रसन्न करना है, भगवती जानकी को प्रसन्न करना है। बंधुओं, माताओं का सम्मान, नारी शक्ति का सम्मान श्री राम ने भी सम्मान किया है। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए, प्रभु सादर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी भगवती जानकी को आदर के सहित श्रृंगार किया है। मातृशक्ति का पूजन करें, भगवती दुर्गा का पूजन करें, प्रेम से पूरी और हलवा का भोग लगाएं, प्रेम के साथ यज्ञ करें, प्रेम के साथ आहुति दें, प्रेम के साथ कन्या लांगड़ाओं को जिमाएं, प्रेम के साथ रात्रि जागरण करें। लेकिन बंधुओं, उतनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ माताओं के प्रति अपने विचारों को रखें, तभी हमारी नवरात्रि सफल होगी और तभी हमारी नवरात्रि की पूजा संपन्न होगी। 9 दिन केवल भूखे रहने से बहुत अच्छी बात है व्रत करना, लेकिन नवरात्रि में व्रत करने के बाद कम से कम इतनी तितिक्षा होनी चाहिए, इतनी तपस्या होनी चाहिए कि हमारे विचार माताओं के प्रति उन्नत बन सके। अन्य का जीवन में क्या प्रभाव है, ये हमने कुंभकर्ण के आख्यान से सीखा। और बंधुओं, विचार तो ये था कि संभवतः आज कुंभकर्ण का वध कर दिया जाएगा, लेकिन भगवती की प्रेरणा कुछ और रही, प्रभु की प्रेरणा कुछ और रही। समय हो गया, देखते हैं कल कुंभकर्ण का वध करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि श्री राम और असुरों के बीच के युद्ध में आज भी मैंने बहुत संक्षेप किया, लेकिन भगवती की जो प्रेरणा थी उसको मैं टाल नहीं सका। आगे के वृत्तांत को कल देखेंगे, लेकिन एक बार पुनः इस बात का संकल्प लें, माताओं के प्रति, बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति हम एक आदरणीय भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक भक्ति का भाव, एक जब भी हमारी दृष्टि विकृत होती है ना, विचार करें, हम नवरात्रि को मनाते हैं ना, हमारे सामने जो भी है ये भगवती कालिका का रूप है, भगवती दुर्गा का रूप है, भगवती सती का रूप है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार उस जगत जननी मां दुर्गा को प्रणाम करते हुए, बोल शेरा वाली मैया की जय, बजरंग बली की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।